Team Nursing Academy presents Mosby NCLEX RN Series 20 edition. Subject Fundamental of Nursing Practice. 10 multiple choice questions. Question number 101 to 110. लास्ट वीडियो देखने के लिए YouTube पे सर्च कीजिए नर्सिंग एकेडमी, और अन्य कोई क्वेरी हो तो आप नर्सिंग एकेडमी 07@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, रीड नाउ, शेयर नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 101। ए नर्स इन द एम्बुलेटरी प्री ऑपरेटिव यूनिट। एक नर्स प्री ऑपरेटिव यूनिट में आइडेंटिफाई करती है दैट ए क्लाइंट इज मोर एनेक्सियस देन मोस्ट क्लाइंट्स। व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट इंटरवेंशन। जितने भी पेशेंट हैं उनमें एक पेशेंट बहुत ज्यादा एनेक्सियस से चिंतित है। मोस्ट बेस्ट इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट कंसर्न। क्लाइंट के कंसर्न को आइडेंटिफाई करना या क्लाइंट की जो चिंता है उसको आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन नंबर 2, रीएश्योर द क्लाइंट दैट द सर्जरी इज रूटीन। क्लाइंट को ये रीएश्योर कराना कि सर्जरी एक रूटीन प्रोसीजर है। ऑप्शन नंबर 3, रिपोर्ट द क्लाइंट्स एंजाइटी टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्लाइंट की एंजाइटी को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर 4, प्रोवाइड प्राइवेसी बाय पुलिंग द कर्टन अराउंड द क्लाइंट। क्लाइंट की चारों तरफ कर्टन पुल करके प्राइवेसी प्रोवाइड करवाना। राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, रेशनल। The nurse should assess the situation before planning any intervention. ये क्वेश्चन नर्सिंग प्रोसेस के कंसेप्ट पे सोल्व होगा। सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट आता है, तो इंटरवेंशन से पहले नर्स को क्या करना चाहिए? जितने भी ऑप्शन है सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? असेसमेंट ऑप्शन का राइट आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? असेसमेंट। देन राइट आंसर इज attempt to identify the client's concern. Reassure the clients that the surgery is routine. Minimize concern and cut off the communications. Option number 3, report the client's anxiety to the healthcare provider is premature. More information is needed. Option number 4, the nurse need more information. Pulling the curtain may make the clients feel isolated, which may increase the anxiety. Question number 102. A client who was admitted to hospital with the metastatic cancer has a temperature of 100.4 degree Fahrenheit, a distended abdomen and abdominal pain. एक पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है उसको मेटास्टेटिक कैंसर, मेटास्टेटिक का मतलब बॉडी में फैला हुआ स्प्रेड, मेटास्टेसिस होना। हैज ए टेम्परेचर, जिसको टेम्परेचर कितना है? 100.4 डिग्री फारेनहाइट है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है या फुला हुआ है, और एब्डोमेन में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। द क्लाइंट आस्क्ड द नर्स, क्लाइंट नर्स से पूछता है, डू यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू हैव सर्जरी। क्या आप सोचते हैं कि मैं सर्जरी के लिए जा सकता हूं या रेडी हूं? हाउ शुड द नर्सेज रेस्पॉन्ड। नर्स कैसे रेस्पॉन्ड करेगी? ऑप्शन नंबर 1, यू सीम कंसर्न्ड अबाउट हैविंग सर्जरी। आप सर्जरी के बारे में, तुम्हें सर्जरी के बारे में चिंता हो रही है। ऑप्शन नंबर 2, सम पीपल विथ योर प्रॉब्लम डू हैव सर्जरी। कुछ लोगों को सर्जरी से आपकी तरह प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3, आई विल फाइंड आउट फॉर यू, योर रिकॉर्ड विल शो इफ सर्जरी इज शेड्यूल्ड। मैं आपके लिए फाइंड आउट करती हूं, आप अपना रिकॉर्ड शो करिए यदि सर्जरी शेड्यूल्ड है। ऑप्शन नंबर 4, आई डोंट नो अबाउट एनी सर्जरी, मैं किसी भी सर्जरी के बारे में नहीं जानती। यू विल हैव टू आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या सर्जन के बारे में पूछना चाहिए। Yes, the right answer. Right answer is option number 1. You seem concerned about having surgery. किसी भी ऑप्शन में यदि डोंट या नेगेटिव थिंकिंग लिखिए, दिस मीन्स जब तक क्वेश्चन
एक्सेप्ट नहीं कर पूछेगा तो उसमें वो क्वेश्चन ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। देन ऑप्शन 4 इज एलिमिनेटेड। गेस द राइट आंसर। सॉरी, रेशनल। You seem concerned about having surgery statement is open-ended and encourage the client to verbalize concerns। जो यदि कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर क्लाइंट स्टेटमेंट करता है और उसके अगेंस्ट में नर्स को स्टेटमेंट ऑप्शन देना पड़ता है तो उसमें राइट आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चन राइट आंसर होगा। लाइक दिस, यू सीम कंसर्न अबाउट हैविंग, मतलब उससे फर्दर इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकें। Option number 2 and 4, the cut of communication. Option number 3, nothing in this situation indicate the surgery is planned. This response may increase anxiety। कि नर्स ऐसे एक्सप्लेन करेगी कि उसको सर्जरी के बारे में पता नहीं, ये प्रोसेस उसको एंजाइटी इंक्रीज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 103, What principle must a nurse consider when caring for a client with a closed wound drainage system? कौन सा प्रिंसिपल नर्स को कंसीडर करेगी या क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए, या क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? यदि किसी भी क्वेश्चन या किसी भी वीडियो में क्वेश्चन के ऊपर 3 स्टार लगा हुआ है येलो कलर में, दैट मींस दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट या लास्ट एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है या क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1, ग्रेविटी कॉजेज फ्लूइड टू फ्लो डाउन ए प्रेशर ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर 2, फ्लूइड फ्लो रेट इज डिटरमाइंड बाय द डायमीटर ऑफ लूमन। फ्लूइड की फ्लो रेट को हम लूमन के डायमीटर से डिटरमाइन करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, सिफोंगिंग कॉजेज फ्लूइड टू फ्लो फ्रॉम वन लेवल टू ए लोअर लेवल। सिफोंगिंग मीन्स पंप आउट करना या डिफ्लेट करना या निकालने के कारण फ्लूइड एक लेवल से दूसरे लेवल में एंटर करता है। ऑप्शन नंबर 4, फ्लूइड फ्लो फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू वन ऑफ लोअर प्रेशर। फ्लूइड का फ्लो क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम में हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा। यस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। रेशनल, ए पोर्टेबल वुंड ड्रेनेज सिस्टम हैज नेगेटिव प्रेशर। वुंड ड्रेनेज, क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम में कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? नेगेटिव प्रेशर प्रिंसिपल। ए नर्स मस्ट इंश्योर दैट द कलेक्शन चेंबर इज कंप्रेस्ड। कलेक्शन चेंबर है वो क्या होना चाहिए? कंप्रेस्ड होना चाहिए, सो दैट फाइंड फ्लूइड फ्लो डाउन द प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम द क्लाइंट टू द कलेक्शन डिवाइस। मतलब क्लाइंट के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन ज्यादा होगा, जो चेंबर है या जो बोतल है फ्लूइड जिसमें कलेक्ट होना उसमें कम होगा, तो फ्लूइड का फ्लो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, और जो चेंबर है फ्लूइड ड्रेनेज का उसके अंदर प्रेशर क्या रहता है? नेगेटिव प्रेशर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1, ग्रेविटी causes fluid flow, Newton's law of gravity, which is not the physical principle underlining the function of portable wound drainage system। ये लिक्विड पे काम नहीं करेगा, जो सॉलिड है उसको हम ऊपर थ्रो करेंगे तो उस पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फ्लूइड का फ्लो फिजिकल प्रेजेंस में होगा। ऑप्शन नंबर 2 and 3, although true, this is not what causes the fluid to drain in portable wound drainage system। Question number 104, a client has had extensive prolonged surgery। एक पेशेंट जिसको लंबे समय से सर्जरी हो रही, which electrolyte level would the nurse monitor most closely। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेवल या कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करना चाहिए मुख्य रूप से? ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 3 क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। यदि किसी पेशेंट में प्रोलॉन्ग सर्जरी या बार बार सर्जरी हो रही है तो उसमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट लेवल का मॉनिटर करना चाहिए? पोटेशियम। उसके अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम होने की संभावना। क्यों? रेशनल, रिलीज ऑफ एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स
cortisol by the stress of surgery causes renal retention of sodium. सर्जरी के स्ट्रेस के कारण बॉडी के अंदर एड्रेनोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड सीक्रेट होंगे, जिसमें किडनी के अंदर सोडियम का रिटेंशन होगा तथा पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा। तो मोस्टली प्रोलॉन्ग सर्जरी या बार बार सर्जरी हो रही है तो किसका मॉनिटर करेंगे? पोटेशियम लेवल का, कि वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। ऑल दो सोडियम में भी डिप्लीटेड का मतलब है निकलना, बाय नेजोगैस्ट्रिक फंक्शन रिटेंशन बाय द किडनीज जनरली बैलेंसेस दिस लॉस। ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम एंड क्लोराइड इज नॉट डिप्लीटेड बाय सर्जरी और यूरिनरी एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 105, हाउ शुड ए नर्स प्रिपेयर एन IV piggyback medication for administration to the client receiving an IV infusion। एक पेशेंट जिसको IV इंफ्यूजन कंटिन्यू चल रहा है, IV मेडिकेशन प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करेगी? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ये जो नीचे के ऑप्शन है उनमें से मैक्सिमम सिलेक्ट करने की कौन कौन से करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1, वियर क्लीन ग्लव्स टू चेक द IV साइट। IV साइट चेक करने के लिए क्लीन ग्लव्स पहनना चाहिए। रोटेट द बैग आफ्टर एडिंग द मेडिकेशन। बैग के अंदर या स्लाइन के अंदर मेडिकेशन डालने के बाद उसको रोटेट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, यूज 100 ml ऑफ फ्लूइड टू मिक्स द मेडिकेशन। मेडिकेशन को मिक्स करने के लिए ओनली केवल 100 ml फ्लूइड का यूज करना चाहिए। चेंज द नीडल बिफोर एडिंग द मेडिकेशन। मेडिकेशन ऐड करने से पहले नीडल को चेंज करना चाहिए। प्लेस द IV BP एट ए लोअर लेवल देन द एक्सिस्टिंग IV। IV फ्लूइड को पेशेंट से लोअर लेवल पे रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 6, यूज ए स्टाइल टेक्निक व्हेन प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन। मेडिकेशन प्रिपेयर करने के लिए स्टाइल टेक्निक का यूज करना चाहिए। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2 and 6। वियर क्लीन ग्लव्स टू चेक द IV साइट। रोटेट द बैग आफ्टर एडिंग द मेडिकेशन। यूज 100 ml। 100 ml का मतलब है कि वॉल्यूम फिक्स नहीं है, जितना प्रिस्क्राइब्ड वॉल्यूम है वो हम ऐड कर सकते हैं। दिस वन इज एलिमिनेटेड। चेंज द नीडल बिफोर एडिंग द मेडिकेशन। नीडल बार बार चेंज करने की रिक्वायर्ड नहीं है यदि हमने स्टाइल टेक्निक फॉलो किया है तो। लोअर लेवल पे हम यदि फ्लूइड को रखेंगे तो पेशेंट के इन्फ्यूजन में IV जाएगा नहीं, तो इससे पेशेंट से हमें क्या रखना पड़ेगा? फ्लूइड का पेशेंट के अकॉर्डिंग लेवल हाई होना चाहिए। यूज ए स्टाइल टेक्निक व्हेन प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन इज कंपल्सरी फॉर एवरी प्रोसीजर। रेशनल। ए क्लीन ग्लव शुड बी worn to check the IV site because there is the risk of coming into contact with the client's blood। IV साइट को चेक करने के लिए क्लीन ग्लव्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि IV साइट से ब्लड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के कांटेक्ट में आ सकता है। इंश्योरिंग दैट द मेडिकेशन इज मिक्स्ड इन इम्पोर्टेंट। मेडिकेशन का पूरे फ्लूइड में मिक्स होना इंपॉर्टेंट है। रोटेटिंग द बैग इज वन वे ऑल्दो देयर आर अदर्स। मिक्स करने का मेन वे है रोटेटिंग द फ्लूइड या फ्लूइड बैग। द अमाउंट एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द मेडिकेशन। हर मेडिकेशन के लिए सॉल्यूशन या अमाउंट अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। द नीडल डज नॉट हैव टू बी चेंज्ड इफ स्टेरिलिटी इज मेंटेन। यदि स्टाइल तरीके से मेडिकेशन को मिक्स किया गया है तो बार बार नीडल चेंज करने की रिक्वायर्ड नहीं है। द IV इंट्रावेनस पिग्गीबैक should be hang higher not lower than the existing bag। लेवल जो फ्लूइड है उसका लेवल क्या होना चाहिए? पेशेंट या क्लाइंट से हाइयर होना चाहिए। बिकॉज IV solution enter the body's internal environment, all solution and medication use this route must be styled to prevent the introduction of microbes। माइक्रोब से रोकने के लिए हर फ्लूइड देने से पहले स्टाइल टेक्निक का या स्टाइल प्रोसीजर फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 106, ए नर्स एडमिनिस्टर एन इंट्रावेनस सॉल्यूशन ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड
इन व्हाट कैटेगरी ऑफ फ्लूइड डज दिस सॉल्यूशन बिलोंग। एक पेशेंट जिसको आईवी फ्लूइड देना है, क्या है, 0.40% सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्यूशन किस कैटेगरी के अंदर आएगा? जिस क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि स्टार लगा हुआ कि मतलब वो क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में ज्यादा। ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ऑप्शन नंबर 1 आइसोटोनिक, ऑप्शन नंबर 2 आइसोमरिक, ऑप्शन नंबर 3 हाइपोटोनिक, ऑप्शन नंबर 4 हाइपरटोनिक। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 0.45% सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक है, आइसोमरिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हाइपोटोनिक। रेशनल hypotonic solution are less concentrated, contain less than 0.85 gram of sodium chloride in each 100 ml than body fluid। बॉडी फ्लूइड की तुलना में यदि सोडियम का कंसंट्रेशन कम है, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि बॉडी फ्लूइड के इक्वल सोडियम का कंसंट्रेशन है या जो सेल है जिसमें वॉल्यूम सेल वॉल्यूम के इक्वल है, दिस वन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यदि सोडियम 0.85 ग्राम से ज्यादा है या सेल वॉल्यूम से ज्यादा है, दिस वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोमरिक रिलेट टू टू कंपाउंड। आइसोमर मतलब आइसोमर मीन्स इक्वल केमिकल इक्वल कंसंट्रेशन, मतलब समान मटेरियल समान कंसंट्रेशन के हिसाब से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज दैट कॉज नो चेंज इन सेलुलर वॉल्यूम और प्रेशर बिकॉज देयर कंसंट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द बॉडी फ्लूइड। आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के हिसाब से। आइसोमेरिक दो समान आयनों का सॉल्यूशन। Isomeric relate to the two compounds that possess the same molecular formula but that differ in their properties or in the position of atom in the molecule. Hypertonic concentration is the more than the body fluid, yeah, we can say the amount of sodium solution in 100 ml is more than 0.85 gram. Question number 107. What clinical finding does a nurse anticipate when admitting a client with a extracellular fluid volume excess? एक पेशेंट जो कि एडमिट हुआ है जिसमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है, तो क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी, या मतलब उसका सिम्टम या साइन सिम्टम्स क्या होगा, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 रैपिड 3D पल्स होगा। ऑप्शन नंबर 2 डिस्टेंडेड जुगुलर वेन डिस्टेंडेड होगी। ऑप्शन नंबर 3 एलिवेटेड हिमेटोक्रेट लेवल, HB लेवल बढ़ा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, सीरम सोडियम या ब्लड सोडियम लेवल इंक्रीज होगा। यस राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 डिस्टेंडेड जुगुलर वेन। एक एग्जांपल से समझाता हूं। यदि किसी वाटर की पाइपलाइन के अंदर यदि पाइप का प्रेशर ज्यादा है तो पाइप का क्या होगा, डिस्टेंडेड हो जाएगी, फूल जाएगी। या किसी गुब्बारे के अंदर हम पानी डालते हैं तो उसके अंदर क्या है, वाटर का यदि ज्यादा पानी होगा तो गुब्बारा क्या फूलने लग जाएगा, डिस्टेंडेड। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है। रेशनल देखते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड इन द इंट्रावेस्कुलर स्पेस द नेक वेन बिकम विजिबली डिस्टेंडेड। सेम बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा है, वेन में प्रेशर ज्यादा बनेगा फ्लूइड से, तो नेक वेन क्या हो जाएगी, डिस्टेंडेड हो जाएगी। रैपिड 3D पल्स, एलिवेटेड हिमेटोक्रेट लेवल अकर विथ ए फ्लूइड डिफिशिएंट। क्यों? जैसे 100 ml हम फ्लूइड लेते हैं, 100 ml अमाउंट लिया हमने कोई भी किसी भी सॉल्यूशन का, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसमें फ्लूइड निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे तो HB जो आयन है उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
100 ml में से हमने फ्लूइड ले लिया जिसमें सारे सब कंसंट्रेशन रेस्ट हैं, उसको हमने 2 ml फ्लूइड हमने बाहर निकाल लिया, तो उस जो बचा हुआ उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या हो गई, बड़ी हो गई। ऑप्शन नंबर 4, इफ सोडियम कॉजेज फ्लूइड रिटेंशन। सोडियम, हमेशा कंसेप्ट याद रख लेना, जहां पे सोडियम होगा फ्लूइड का रिटेंशन होगा। जहां पे सोडियम होगा बॉडी के अंदर फ्लूइड, सोडियम की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड को क्या करेगा, सोखेगा, मतलब फ्लूइड रिटेंशन करवाएगा। इट्स कंसंट्रेशन इज अनचेंज्ड इफ द फ्लूइड इज retained independently of sodium, its concentration is decrease। यदि सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो फ्लूइड कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। यदि फ्लूइड एक्सेस बता रहा है तो इसका मतलब क्या है, सोडियम कंसंट्रेशन क्या है, कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डायरिया। एक पेशेंट डायरिया का जिसकी नर्स केयर कर रही है। इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एंटिसिपेट ए डिक्रीज। कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर या साइन सिम्टम्स डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 1, पल्स रेट डिक्रीज होगी, टिश्यू ट्रिगर डिक्रीज होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगी, या बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगी। इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। रेशनल देखते हैं, स्किन ट्रिगर या स्किन इलास्टिसिटी। डायरिया से क्या होगा, यदि किसी पेशेंट को कंटिन्यू डायरिया, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट होगा। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट होगा तो बॉडी के अंदर क्या है, फ्लूइड की डिफिशियंसी। फ्लूइड की डिफिशियंसी होगा, स्किन की इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्किन इलास्टिसिटी विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ ए डिक्रीज इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। पल्स रेट विल इंक्रीज टू ऑक्सीजनेटेड द बॉडी सेल्स। Specific gravity will increase because of the greater concentration of waste particle in the decreased amount of urine. Specific gravity increase होगी fluid volume deficient condition में। क्यों, क्योंकि यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा। The temperature will increase not decrease। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट की कंडीशन में टेम्परेचर भी क्या होगा, बॉडी का इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 109, ए क्लाइंट रिपोर्ट वोमिटिंग एंड डायरिया फॉर 3 days। एक पेशेंट या क्लाइंट है जो कंप्लेन कर रहा है वोमिटिंग और डायरिया की 3 दिन से। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग विल मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज फ्लूइड डिफिशिएंट। कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन, लॉस ऑफ बॉडी वेट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अल्टर्ड जनरल अपीयरेंस। क्वेश्चन में सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट, बट ये ऑप्शन पूछ रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है। Yes, the right answer. Right answer is option number 2, loss of body weight. Rational. Loss of body weight means fluid volume deficient dehydration. Dehydration is the most readily and accurately measured by the serial assessment of body weight. 1 liter of fluid weight is equal to 2.2 lb या pounds. Although dry skin may be associated with dehydration, it also is associated with aging and some disorders, hypothyroidism. Although hypovolemia will be eventually result in decrease in blood pressure, it is not an accurate, reliable measure because there are many of other causes of hypotension. Altered general appearance in too general and not an objective determination of fluid volume deficient. The most common, यदि फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट है तो मोस्ट क्लिनिकल फाइंडिंग कौन सा होगा, डिहाइड्रेशन या लॉस ऑफ बॉडी वेट। क्वेश्चन नंबर 110, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ एडमिट हुआ है। द नर्स कंसिडर दैट two body system interact with the bicarbonate buffer system to prevent healthy body blood fluid pH। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में उसको कंपनसेट करने या नॉर्मल लेवल में लाने के लिए बॉडी के 2 सिस्टम काम करते हैं। बायोकार्बोनेट बफर सिस्टम को उसका नॉर्मल पीएच लेवल के लिए। व्हाट 2 बॉडी सिस्टम, वो दो कौन से बॉडी सिस्टम है। शुड द नर्स असेस, नर्स को असेस करना चाहिए फॉर कंपेंसेटरी चेंजेस,
नॉर्मल लेवल में लाने के लिए, या नॉर्मल लेवल में लाने का बॉडी को काम करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 मस्कुलर एंड एंडोक्राइन सिस्टम। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम। कैसे होगा? रेशनल इंक्रीज रेस्पिरेशन ब्लो ऑफ CO2 which decrease the hydrogen ion concentration and the pH increase, less acidity। ये pH स्केल है 0 to 14, ये नॉर्मल pH 7.4। यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन H आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो pH क्या हो रहा है? pH स्केल बढ़ रहा है। यदि H आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो pH, H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब H आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये कंसेप्ट है 1/pH। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, pH घटेगा। डिक्रीज रेस्पिरेशन रिजल्ट इज CO2 बिल्डअप। यदि CO2 बढ़ रही है तो हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है? होता है डिक्रीज होता है, और pH क्या होता है? इंक्रीज होता है। विच इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड द pH फॉल्स मोर एसिडिटी। यदि pH इधर क्या है? एसिडिक, इधर है इस साइड एल्केलाइन। The buffering capacity of renal system is greater than that of pulmonary system। तो इसके लिए, इसको मेंटेन करने के लिए CO2 एक्सचेंज, O2 एक्सचेंज कौन से सिस्टम का काम है? रेस्पिरेटरी। और H आयन बाहर निकालना और रोकना कौन से सिस्टम का काम है? यूरिनरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 दिस सिस्टम डोंट मेंटेन द pH। सर्कुलर सिस्टम कैरी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट टू द किडनीज, it does not interact with the urinary system to the regulate plasma pH। बाकी इसका डिटेल हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाले में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइबर करते रहिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ऑल सेलेक्ट कीजिए। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप YouTube नर्सिंग अकेडमी YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमें मेल ID nursingacademy07@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है